हेलो फ्रेंड्स, ये है सीडलिंग ट्रे और इसे मैंने ख़रीदा नहीं है। ये मिठाई के डिब्बे के अंदर निकलने वाली लड्डुओं की ट्रे है और इसी का यूज़ मैं आज करूँगी सीडलिंग ट्रे की तरह। तो ये इसका सीडलिंग ट्रे का सब्स्टिट्यूट आप मान सकते हैं। और इसमें मैंने होल्स नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ी सी कोकोपीट जल्दी सूख सकती है, इसलिए मैंने होल्स नहीं किए हैं। लेकिन पानी भी इसमें भर कर नहीं देना है, स्प्रे बॉटल से ही स्प्रे करना है। तो इसमें हम कोकोपीट में ही बीज लगाएंगे। कोकोपीट में बीज लगाने से बहुत ही जल्दी से वो ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में वो दब जाते हैं। बरसात का समय नहीं है, क्योंकि बरसात के समय में किसी भी मीडिया में हम बीज लगाते हैं तो वो ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम हवा बहुत ही ड्राई हो गई है और हमारी बीज ग्रो करने में थोड़ा सा वक्त लेंगे। तो विंटर के सीड्स मैं कौन कौन से लगाने जा रही हूँ, इस चीज़ पर आप ज़रूर फोकस करिएगा। क्योंकि जब भी आप या तो बीज लगा रहे हैं या फिर आप मार्केट से प्लांट लेने जा रहे हैं, यदि आपको नहीं पता है कि विंटर के हैं ये प्लांट, तो वो आपको समर के प्लांट्स भी दे देते हैं और कह देते हैं कि ये हर टाइम चलने वाले प्लांट्स हैं, और हम गलत प्लांट्स ले आते हैं। इसलिए प्लांट्स के नाम जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये पिटूनिया के फ्लावर हैं और इससे पहले जो आप लगाए थे वो गजनिया था, ये भी विंटर के हैं। पिटूनिया के बीज बहुत ही छोटे हैं, तो एक ही कॉलम में मैं काफ़ी सारे बीज डाल रही हूँ। 4-5 बीज एटलीस्ट इसमें हैं। और जो बारीक वाले सीड्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ग्रो होने में वक्त भी लगता है और हो सकता है कि कुछ बीज ना भी ग्रो हो पाए, तो इसलिए। और जितने भी सीड्स मैं इसमें डाल रही हूँ सभी के नाम मेंशन हो रहे हैं। इन नाम को आप नोट भी कर सकते हैं यदि आप मार्केट या फिर नर्सरी से प्लांट लेने जा रहे हैं, तो इनको नोट करके जाइएगा, जिससे कि आप गलत प्लांट्स ना ले पाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि गलत प्लांट्स आ जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो छोटे छोटे थोड़े इसमें जो बड़े बड़े बीज थे, इनको भी मैं 2-3 तो एक कॉलम में डाल ही रही हूँ। 2-3 अगर बीज एक साथ भी ग्रो हो जाते हैं पास पास, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जब हम उसको चेंज करेंगे तो बड़े पॉट में कर देंगे। इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं देना है जब हम शिफ्ट करते हैं। छोटे पॉट में ये बहुत अच्छे से चलते हैं। पैंसी का फ्लावर है, बहुत ही प्यारे प्यारे कलरफुल फूल आते हैं। अब इसमें कौन से फूल हैं ये खिलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी बीज की जो पैकेट होता है उस पर लिखा कुछ होता है, लेकिन उसमें निकलता क्या है इस चीज़ को हम नहीं जान सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये लोग लिखते मिक्स हैं लेकिन एक ही कलर दे देते हैं, तो ये चीज़ फ्लावर खिलने के बाद ही पता चलती है। ये क्रेसेंथमम है और इसके फ्लावर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये फ्लावर खिलने के बाद। विंटर एक ऐसा मौसम है जिसमें फ्लावर ही फ्लावर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। फ्लावरिंग का सीज़न है ये। विंटर में हमें ज़्यादातर बड़े बड़े फूल और सभी प्लांट्स फ्लावर वाले ही नज़र आएंगे। जब भी आप नर्सरी जाएंगे, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स को देखकर बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो फ्लावर की लाने का मन करता है। लास्ट ईयर भी मैंने पिटूनिया के प्लांट और कैंडुला के प्लांट लगाए थे, और उसकी भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें मैंने उसमें केले के छिलकों का पानी दिया था, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर्स आए थे। और पिटूनिया का था, उसमें हमने दिया था उबले आलू का पानी। ये फर्टिलाइज़र इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। और ये फ्लावर बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो इसलिए इनको खाद अच्छी खासी देनी होती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इनको हर 10वें दिन 15 दिन पर आप दे सकते हैं। तो ये मेरी 2 सीडलिंग ट्रे तैयार हो गई हैं और इसमें 6 सीड्स मैंने लगाए हैं। एक लाइन में एक ही पैकेट का सीड्स लगाया ताकि याद रहे कि एक लाइन में एक ही फ्लावर के सीड्स हैं। नाम मैंने मेंशन नहीं किया है, वो फ्लावर खिलने के बाद पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी सीडलिंग ट्रे जो कि सब्स्टिट्यूट है और एक जुगाड़ कह सकते हैं उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और इसमें वाटरिंग हमेशा आपको इस तरह स्प्रे बॉटल से करनी है, बहुत ज़्यादा किसी मग वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इससे हमारा फैलकर पानी जाता है और पूरे बीज हमारा हिलता नहीं है। तो थैंक यू, बाय बाय।